हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप के बारे में पढ़ेंगे। द लेबरनम टॉप, जिसको लिखा है टेड ह्यूज ने। लेबरनम एक पेड़ का नाम है और इस पेड़ के बारे में ही कवि ने सब बताया हुआ है। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोइट बता रहे हैं कि सितंबर मंथ में जो लेबरनम ट्री है वो बहुत शांत खड़ा है, बिल्कुल अकेला है और उसकी जितनी पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं वो सब येलो पड़ चुकी हैं और उसके जो सीड्स हैं वो सारे गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end। तभी एक बर्ड जिसका नाम गोल्डफिंच है वो आती है अपनी चहचहाहट के साथ। अब हमें पता है ना, जब बर्ड आती है तो क्या करती है, वो अपनी चींची चींची की आवाज़, जिसको हम बोलते हैं चिरपिंग करना, तो अपनी चिरपिंग के साथ जैसे ही गोल्डफिंच ट्री के ऊपर आती है तभी ट्री पर हलचल सी हो जाती है, एक मूवमेंट सी हो जाती है। और उससे पहले ट्री कैसा था, हमारा मोशनलेस था, उसमें कोई भी मोशन नहीं था। तो जैसे ही बर्ड बैठती है वैसे ही उसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है। देन स्लीक एज अ लीजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स and a tremors of wings and trailings, the whole tree trembles and thrills। अब बर्ड का जो कंपैरिजन है वो एक लीजर्ड से किया है। जैसे लीजर्ड बहुत अलर्ट होती है, अपनी बहुत अलर्टनेस के साथ जो बर्ड है वो धीरे धीरे ट्री की थिकनेस की ओर बढ़ती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है, पेड़ के अंदर जाती है, तो पोएट सोचते हैं कि मे बी उस ट्री के अंदर उसका एक नेस्ट है जिसमें उसकी पूरी फैमिली रहती है, उसमें उसके बच्चे रहते हैं। और तभी आवाज़ आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे मशीन स्टार्ट हो गई है। कैसी आवाज़ आने लगती है, उस बर्ड के जो बच्चे होते हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं और उनकी फड़फड़ाहट से ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई एक मशीन चल पड़ी है और पूरा का पूरा पेड़ जो है हिलने लगता है। पूरे के पूरे पेड़ में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू द ब्रांच एंड शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ये बर्ड है मानो पूरी फैमिली का इंजन है। बच्चों, हमें मालूम है ना इंजन कैसा होता है, पूरी की पूरी मशीन जो है वो इंजन पर ही रहती है, इंजन पर ही डिपेंड रहती है। ऐसे ही उस बर्ड के बच्चे जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो जो ये बर्ड है बच्चों के लिए खाना लेकर के आती है, बच्चों का पेट पालती है। तो पोएट इसमें कह रहे हैं कि जो बर्ड है ऐसा लग रहा है कि मानो वो एक इंजन है और वो अपने बच्चों को खाना खिला के थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करके वापस से ब्रांच एंड पे आ जाती है और थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद फिर से वो बहुत दूर तक उड़ जाती है, बहुत दूर तक मतलब इन्फिनिट तक उड़ जाती है। देन विद एरी डेलिकेट हिस्सल चिरप हिस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। तो जब वो उड़ जाती है पेड़ से बहुत दूर तक, बच्चों को वो दिखाई नहीं दे रही है, तो बच्चे फिर से शांत अवस्था में अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में छिप जाते हैं और वो ट्री फिर से स्टार्टिंग की तरह बहुत साइलेंट हो जाता है, क्वाइट हो जाता है और उसमें कोई भी हलचल नहीं रहती है। तो इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम ट्री हमारा जो है मोशनलेस ही रहता है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर पोएम आपको समझ में आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।